हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कन्वेंशन ऑफ साइन की बात करेंगे, यानी कि किस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ पर देख सकता है। ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। जब भी कोई भी चीज 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो हर एक उसके पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो इसमें देखो 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको स्टैंडर्ड इसी तरीके से क्वाड्रेंट के नाम लेने। ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये आपका आएगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब है ना, आपको ये बताना है और ये समझते हुए चलना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। ऐसे ही आपको सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किस तरह के उनके साइन होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। ऐसे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किस तरह के साइन के होंगे, पॉजिटिव वाले होंगे या फिर नेगेटिव वाले होंगे। ऐसे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक क्वाड्रेंट को पिक करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट उठाते हैं। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी जो पॉइंट होगा, मान लो कोई भी पॉइंट यहां पर है, सपोज करो ये आपका हो गया कोई भी पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते थे, एक यहां पे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और एक वाई एक्सिस पर। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आता था वो क्या आता था, मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। या फिर ये देखो, इस पॉइंट की हेल्प से एक रेक्टेंगल बन रहा होता था और इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट होता था ना, वही होता था आपको आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट होता था वाई एक्सिस पर, वही होता था आपका वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाला है नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो, और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस तरफ वाला आएगा पॉजिटिव, इस तरफ वाला आएगा नेगेटिव। तो देखो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है। अगर इसकी पोजीशन में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिखूं, पहले लिखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां पर देखो होगा ये वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ये ऊपर वाला जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और एक है नीचे वाला जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस है। देखिए यहां पर नंबरिंग नहीं की हुई, इसीलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है ये समझ में ना आ रहा हो। मैं एक काम करता हूं, इनमें नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। मैंने आपको बोला कि आप कोई भी पॉइंट लो। अब यहां पर देखो, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट देखो ये हिस्सा है ना, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो मेरे पास यहां पर एक्स और वाई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, ये निकल कर आती है कि भाई एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ऐसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो यहां पर, ठीक है। आप इस पॉइंट से क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे इस पॉइंट की हेल्प से। इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट होगा ना एक्स एक्सिस पर, वही आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस, यहां पर देखो 3 होगा। जो भी होगा एक्स कोऑर्डिनेट, देखो यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, नेगेटिव। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये, और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखो सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स है जो मेरा वो होगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव। ऐसे ही अब एक काम करता हूं, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लेता हूं। इस पॉइंट की हेल्प से आप एक रेक्टेंगल बनाओगे। इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट एक्स एक्सिस पर है वही होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां पर जो
मेजरमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यही तो होगा ना मेजरमेंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, नेगेटिव। और ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट किस पर है, नेगेटिव, वाई एक्सिस पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स मेरा नेगेटिव होगा, वाई भी क्या होगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट की। इस फोर्थ को देखो साइड में लिख लेते हैं। अब यहां पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, इस पॉइंट की हेल्प से एक रेक्टेंगल बनाओ, यानी कि इस पॉइंट की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, अब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यही तो होगा ना आपका, ये। और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट किस पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव। तो यहां पर देखो क्या आया मेरे पास कि x तो होगा पॉजिटिव और y होगा नेगेटिव। तो बच्चों ये x और y का साइन, यानी कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, y क्या होगा। तो यही पूरा का पूरा जो बोला जाता है ना, वही बोला जाता है कन्वेंशन ऑफ साइन, कन्वेंशन ऑफ साइन, कन्वेंशन ऑफ साइंस। ठीक है बच्चों, हमारे पास कन्वेंशन ऑफ साइन से क्या निकल कर आया कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन यही बता रहा है। एक्चुअली हो सकता है कि थोड़ा सा ये ऑड लगे दिखने में, लेकिन ये चीज कुछ भी नहीं है, यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अब कन्वेंशन ऑफ साइन के ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, लेकिन अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो इस तरह के कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोटे 1 मार्क या फिर 2 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इन सभी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मैंने क्या किया है कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे पिक किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मतलब वो पॉइंट जिसका एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको पॉइंट के बारे में बताना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। वो किस क्वाड्रेंट में होंगे आपको ये बताना है। अब देखो बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव कहाँ हैं, आपको साफ यहां पर दिख रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप चाहो तो ये चीज यहां से भी देख सकते हो, एक्स इज नेगेटिव और वाई इज नेगेटिव। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ऐसे ही नीचे वाला क्वेश्चन पिक करते हैं, अ पॉइंट हुज एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, बोथ आर पॉजिटिव, लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आपको बताना है कि वो पॉइंट जिसके एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पिक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है, अ पॉइंट हुज एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर डिफरेंट साइंस, यानी कि दोनों के साइन अलग अलग हो या फिर अपोजिट साइन हो, विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि वो पॉइंट जिसके दोनों के दोनों यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन और वाई कोऑर्डिनेट का साइन दोनों के दोनों अलग अलग है, यानी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही बचे हैं,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है, लेकिन अभी इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। दोनों ही क्वाड्रेंट में देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के अलग अलग साइन यानी कि डिफरेंट साइन है, या फिर आप ये कहो अपोजिट साइन। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, अगर x कोऑर्डिनेट यहां पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे थ्योरेटिकल, अगर पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो बच्चों ये हो गए कुछ छोटे से क्वेश्चन। अब एक बहुत ही अच्छा और एक इंपॉर्टेंट डाउट और उठता है बच्चों का। अभी देखो जो हमने जो पॉइंट किए ना वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि x एक्सिस पर भी होते हैं और y एक्सिस पर भी होते हैं। एग्जांपल आपके सामने 3, 0, -2, ये x एक्सिस के कोई पॉइंट्स हैं। ऐसे ही y एक्सिस के कुछ पॉइंट्स हैं। एक हल्का सा जो डाउट उठता है वो ये उठता है कि ये जो पॉइंट्स है यानी कि x एक्सिस पर, यानी कि यहां पर कुछ कोई अगर पॉइंट है, मान लो ये 3, 0, यानी कि ये जो पॉइंट है 3, 0, नेक्स्ट है -2, 0, यानी कि ये -2, 0, ये तो हो गए x एक्सिस पर पॉइंट्स, और ये हो गए y एक्सिस पर यानी कि 0, 4, यानी कि ये 0, 4, और नेक्स्ट हो गया 0, -3। तो बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पॉइंट्स है ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स तो देखो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो सिंपली देखने में पता चल रहा है किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। तो जो पॉइंट्स x एक्सिस और y एक्सिस पर होंगे उन्हें बोला जाता है पॉइंट्स ऑन एक्सिस, क्योंकि ये पॉइंट्स इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। तो इस तरह के देखो बच्चों पॉइंट्स को बोला जाता है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस पर होंगे, उन्हें बोला जाता है पॉइंट्स ऑन एक्सिस, सिंपली। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी कहीं पर भी हो सकते हैं, जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा पॉइंट्स ऑन एक्सिस। देखो बच्चों ये जितनी भी चीजें हैं आपको क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम क्या काम करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक करते हैं ताकि ये सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन की हेल्प से अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कन्वेंशन ऑफ साइन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि जस्ट मैंने आपको बताई। अगर आपको साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ही होगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई। आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में या फिर एक्सिस में ये जो पॉइंट्स हैं लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको अपना आंसर वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई कैसे करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करते हुए, किस पर, कार्टेशियन प्लेन पर। तो देखिए क्वेश्चन के इसमें दो पार्ट्स हैं। आपको ये क्वेश्चन कन्वेंशन ऑफ साइन से भी सॉल्व करना है और वो चीज आपको वेरीफाई भी करनी है, कैसे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट्स को पिक करते हैं और देखते हैं कि वो जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में होगा। अभी हम प्लॉट नहीं करेंगे, प्लॉट करके तो हम वेरीफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है -2, 4। देखिए अगर मैं -2, 4 की बात करूं, इसमें देखो जो x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट वो क्या है, वो क्या है -2। x कोऑर्डिनेट का साइन देखो ना क्या है, वो क्या है, नेगेटिव। यहां पर x कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, नेगेटिव। और यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है, 4, यानी कि इस y कोऑर्डिनेट का जो साइन क्या है, यहां पर साइन इसका क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो जब भी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो किस
क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट। देखो यहाँ पर मैंने ना आपको यहाँ पर लिख भी रखा है ताकि जो जस्ट अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है वो इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस और वाई कोऑर्डिनेट क्या है प्लस, वो कहाँ पर होगा? वो होगा बच्चों आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमेशा होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ। तो देखिए जहां पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? सेकंड में। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? पॉइंट -2,4, ये होगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, वो हम पिक करते हैं 3,-1। यहां पर देखो x कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव। यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपली इनको है ना, अब है ना इनके साइन से रिप्लेस कर देते हैं कि x कोऑर्डिनेट का क्या साइन है, ये है पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट का क्या है? नेगेटिव। तो ये अब देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ होगा? वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पिक करते हैं -1,0, -1,0। तो बच्चों देखो ये पॉइंट है ना किस पर होगा? इसका देखो y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ये पॉइंट होगा हमेशा x एक्सिस पर। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये होगा x एक्सिस पर। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका हो गया। नेक्स्ट पिक करते हैं 1,2। देखिए 1,2, इसमें देखो x कोऑर्डिनेट का साइन क्या है? पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट का साइन भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही -3, -5, -3, अगर मैं इसको पिक करूं तो यहां पर देखता हूं मैं x कोऑर्डिनेट का साइन क्या है? नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट का साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कहाँ लाई करेंगे? देखिए आपके सामने है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इसका थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों देखो ये तो हमने क्वेश्चन अभी तक कन्वेंशन ऑफ साइन की हेल्प से सॉल्व किया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को देखकर पता लगा लिया कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। अब फाइनली हम बात करेंगे इन पॉइंट्स को प्लॉट करके, देखेंगे कि भाई वेरीफाई होता है या फिर नहीं होता। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को पिक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था? -2,4, -2,4 किस में था? सेकंड क्वाड्रेंट में ना। अब इसको ना प्लॉट करके देखते हैं हम। x कोऑर्डिनेट है -2, यानी कि ये हो गया -2 आपका, -1 -2 यहाँ पर। और y कोऑर्डिनेट क्या है? 4 यूनिट्स, 1 2 3 4। मैंने क्या कहा था आपको कि -2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और एक करो आप इस 4 यूनिट से, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी वही होगी इस पॉइंट की पोजीशन, यानी कि -2,4। अब देखो आप, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ से भी हमें इजीली वेरीफाई हो रहा है कि ये जो पॉइंट है वो किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पॉइंट पिक करो 3,-1, यानी कि x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है? -1। आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगल बनाना है x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से। वो रेक्टेंगल कैसे बनेगा? एक ये जो 3 है इसके परपेंडिकुलर लाइन, इस पर परपेंडिकुलर लाइन डालो और एक 1 पर परपेंडिकुलर लाइन डालो, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी वही हो जाएगा आपका पॉइंट 3,-1। अब देखो ये जो पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका वेरीफाई हो गया। यहाँ से देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था और यहाँ से भी ये क्या आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पिक करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों ये देखो जो पॉइंट है ना, ये हमेशा x एक्सिस पर होगा, -1,0, यानी कि ये होगा x कोऑर्डिनेट -1। तो ये तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये पॉइंट होगा x एक्सिस पर। ये देखिए मैंने लिखवा दिया है। तो ये वेरीफाई हो गया -1,0 की ये पॉइंट इस लाइन पर है x एक्सिस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो 1,2। x कोऑर्डिनेट है 1 यूनिट और y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 यूनिट्स, 1 2, ठीक है। आपको क्या करना है? एक यहाँ से 1 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और एक 2 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है,
और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी वही होगा आपका 1,2। अब देखो ये जो पॉइंट आया ना 1,2 किस में आया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ये देखो 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट देखो -3, -5। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3, ये हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -5, यानी कि ये। आपको क्या करना है, इस 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से, और एक इस -5 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी यही होगा आपका -3, -5। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वेरीफाई हो गया आपका। कन्वेंशन ऑफ साइन की हेल्प से भी क्या था? थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था? कन्वेंशन ऑफ साइन की हेल्प से आपको बताना था कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं किस क्वाड्रेंट में होंगे, और यही चीज़ आपको पॉइंट्स को प्लॉट करके भी बतानी थी। तो आज की क्लास में इतना ही था प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।